अब यूपी के सभी जिलों के कोरोना कर्फ्यू को हटा दिया गया है क्योंकि सभी जिलों में कोरोना के 600 से कम एक्टिव केस रह गए हैं। हालांकि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर और सहारनपुर को छोड़ बाकी सभी जिलों में पहले ही लॉकडाउन में ढील दे दी गई थी। अब इन चारों जिलों में भी 600 से कम एक्टिव केस होने की वजह से आज पूरे प्रदेश में लॉकडाउन की पाबंदी हटा दी गई है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से कोरोना कर्फ्यू हटने से खासकर दुकानदारों ने राहत की सांस ली है, लेकिन वाराणसी के दुकानदारों की चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। डीएम का आदेश है और उसके मुताबिक उन्हें 15 दिनों में टीका लगवाना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें दुकान बंद करने की सलाह दी जाएगी। बनारस के सिगरा इलाके में मोनू ने कई दिन बाद अपनी चाय की दुकान खोली है। ग्राहक भी जुट रहे हैं। हमारी दुकान लगभग 40 दिन बाद खुल रही है और 40 दिनों में बड़ी मुसीबत थी। 12 लोग का मेरा परिवार है, बहुत मुश्किल से चल पाया है। चूँकि अब डीएम साहब के आदेश पे दुकान खुलने लगी है तो थोड़ा अंदर उत्साह है कि अब रोजी रोटी मेरी चलने लगेगी। मोनू टीका लगवा चुके हैं, पर बनारस के बहुत से दुकानदारों ने अभी टीका नहीं लिया है। ऐसे दुकानदारों के लिए जिलाधिकारी ने एक नया नियम लागू किया है। 18 से लेकर 45 वर्ष के आयु वर्ग के जो व्यापारी हैं उनको 15 दिन का समय हम दे रहे हैं ताकि वो अपना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा के 15 दिन में अपना वैक्सीनेशन करवा लें। 15 दिन के बाद हम लोग देखेंगे कि वास्तव में जिनका वैक्सीनेशन पूरा हो गया हो, जिसमें व्यापारी वर्ग भी शामिल है, उन पे काम करने वाले जितने कर्मचारी हैं वो भी शामिल हैं, वे वैक्सीनेट हो चुके हों तभी हम लोग उनके प्रतिष्ठान खुलवाएंगे। अन्यथा जब तक वो वैक्सीनेट नहीं होते हैं तब तक उनको सलाह दी जाएगी कि वो बंद ही रखें। अब इस नियम के बाद कई दुकानदार फिर से चिंतित हैं। जहाँ तक वैक्सीनेशन का सवाल है, मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, ये लगना चाहिए, पर इस तरह का जो हार्ड एंड फास्ट रूल है ये ठीक नहीं है। और इन्होंने जो 5 दिन का समय दिया है, 5 दिन के अंदर कभी ये पूरा नहीं हो सकता है। ये इसका पर्याप्त समय मिलना चाहिए। जो इन्होंने 30 जून का समय लिया है वो भी कम है, उससे भी ये कभी पूरा नहीं हो सकता है। और न ही इतने कम दिनों के अंदर ये पूरे बनारस में वैक्सीन लगा पाएंगे। व्यापारी याद दिला रहे हैं कि इस दौरान जिसको कोरोना हो चुका है वह तो 3 महीने बाद टीका ले पाएगा। किसी को कोविड हुआ है, अब कोविड के बाद उसमें 3 महीने तक आप नहीं लगा सकते। इसके ऊपर उन्होंने किसी तरह की कोई बात नहीं बोली, तो वो क्या दुकान पे बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। तो ये सब सारी चीज़ों को देखते हुए उनको नियम बनाने चाहिए और व्यापार मंडलों को विश्वास में लेना चाहिए। कारोबारियों का एक संकट ये भी है कि उनके बहुत सारे कर्मचारी गांव गए हैं, जो जब लौटेंगे तभी उनको टीका लग पाएगा, इसलिए वो नियम में कुछ ढिलाई चाहते हैं। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसकी लड़ाई अभी लंबी है। लिहाजा जिला प्रशासन की जो मुहिम है वैक्सीनेशन का, इसे व्यापार मंडल के लोगों ने स्वागत तो किया है, लेकिन इसकी समय सीमा और इनके कर्मचारियों को लेकर के जो एक बाध्यता बनाई गई है उस पर इन्हें ऐतराज है और उनका ये ऐतराज कुछ हद तक जायज भी नजर आता है। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना के टीके को बीजेपी का टीका बताते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सुर अब बदल गए हैं। पिता मुलायम सिंह यादव के टीका लगवाने के बाद अब अखिलेश यादव ने कहा है कि वो भी टीका लगवाएंगे। अखिलेश यादव ने आज ट्वीट करके कहा कि जनाक्रोश को देखते हुए आखिरकार सरकार ने कोरोना के टीके के राजनीतिकरण की जगह ये घोषणा की कि वो टीके लगवाएगी। हम भाजपा के टीके के खिलाफ थे, पर भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हुए हम भी टीका लगवाएंगे व टीके की कमी से जो लोग पहले उसे नहीं लगवा सके उनसे भी लगवाने की अपील करते हैं। और बिहार भी अब अनलॉक हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज ट्वीट करके कहा कि लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण में कमी आई है, अतः लॉकडाउन खत्म करते हुए शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। 50% उपस्थिति के साथ सरकारी एवं निजी कार्यालय 5 बजे से अपराह्न तक खुले रहेंगे और दुकान खुलने की अवधि भी 5 बजे से अपराह्न तक
पड़ेगी। ऑनलाइन शिक्षण कार्य किए जा सकेंगे। निजी वाहन चलने की अनुमति रहेगी। यह व्यवस्था अगले 1 सप्ताह तक जारी रहेगी। अभी भी भीड़भाड़ से बचने की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को टीएमसी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। नई जिम्मेदारी संभालने के बाद अभिषेक बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कल कहा कि तृणमूल कांग्रेस को पूरे देश में ले जाने के लिए नए सिरे से काम किया जाएगा। इसके लिए टीएमसी जल्द ही एक विस्तार योजना लेकर आएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अब हम दूसरे राज्यों में सरकार बनाना चाहते हैं। चुनाव में बीजेपी के साथ हुई टक्कर पर उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य बीजेपी को हराना नहीं है, हमारा लक्ष्य देश को बचाना और अपने संविधान की रक्षा करना है। और मैं तो कहीं बार बोला हूं, फिर दोबारा दोहरा रहा हूं। अभी जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है 2 दिन पहले मिला है। अभी तो बात करने के लिए मिला है। विद इन द नेक्स्ट 2-3 वीक्स और मैक्सिमम 1 मंथ वी विल कम आउट विद अ कॉन्क्रीट प्लान व्हाट तृणमूल वांट्स टू डू एंड विच आर द स्टेट वी वांट टू स्टार्ट आवर यूनिट इन एंड व्हाट इज आवर एक्सपेंशन प्लान। लेट मी पुट दिस ऑन रिकॉर्ड। When we come out with a plan, this attempt of Trinamool going national is going to be very different from what Trinamool has attempted in the past. अगर हम कोई स्टेट में जाएंगे, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, छोटी सी छोटी स्टेट हो, बड़े से बड़ा स्टेट हो, उस स्टेट में हम खाली चुनाव लड़ने के लिए नहीं जाएंगे। हम खाली 1 विधायक 2 विधायक जीतने के लिए नहीं जाएंगे। वोट शेयर बढ़ाने के लिए नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे वो स्टेट जीतने के लिए जाएंगे। एक बार फिर कर्नाटक में नेतृत्व में बदलाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। मुहिम जो है वो येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाने की है। ऐसी मुहिम पिछले 1 साल से चल रही है, लेकिन इस बार वो पहली बार अपना बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके पक्ष में हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के राजनीतिक सचिव रेणुकाचार्य उन विधायकों के हस्ताक्षर दिखा रहे हैं जो मुख्यमंत्री के साथ हैं। बीजेपी के लगभग 117 में से 70 के आसपास विधायकों के हस्ताक्षर हैं। सोमवार सुबह से ही मुख्यमंत्री निवास पर हलचल है। मैं अपने दिल पर हाथ रखकर कह रहा हूं कि 65 विधायकों ने इस पर दस्तखत किए हैं। अगर कोई कहे कि विजेंद्र दें के कहने पर यह सब हुआ है तो वह कह सकते हैं, लेकिन ये सब विधायकों की मर्जी से हो रहा है, मुख्यमंत्री के निर्देश पर नहीं हो रहा। हम लोग कर रहे हैं क्योंकि मैं भी विधायक हूं। सवाल यह है कि कद्दावर लिंगायत नेता येदियुरप्पा के खिलाफ आवाज कौन उठा रहा है और क्यों। बताया जा रहा है कि मंत्रालयों के भीतर ट्रांसफर पोस्टिंग में येदियुरप्पा परिवार के दखलंदाजी से नाराजगी है। साथ ही येदियुरप्पा की 78 साल की उम्र का हवाला भी दिया जा रहा है। और इन सब के पीछे येदियुरप्पा के खिलाफ लंबे अरसे से बिगुल बजा रहे संघ के कद्दावर नेता बीएल संतोष की शह मानी जा रही है। इस बार येदियुरप्पा भी दबाव में दिख रहे हैं। मैं इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जब तक पार्टी आलाकमान का भरोसा मुझ पर है, मैं मुख्यमंत्री बना रहूंगा और जिस दिन वे कहेंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा। कर्नाटक में एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। येदियुरप्पा को हटाना कहीं गले की फांस न बन जाए, इसी सोच की वजह से बीजेपी आलाकमान येदियुरप्पा के खिलाफ फैसला लेने में हिचक रहा है। लेकिन इस बार येदियुरप्पा के खिलाफ मुहिम कितनी तेज चल रही है, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि येदियुरप्पा को अपने बचाव में सिग्नेचर कैंपेन चलाना पड़ रहा है, ये साबित करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा विधायक उनके साथ अब भी खड़े हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।